नमस्कार साथियों, एक बार आपका स्वागत है फिर से मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मुद्दे आपके लिए बहुत काम के हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा बताना कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं। आईएएस ऑफिसर, क्या एक आईएएस ऑफिसर जो कि एक अच्छी रैंक पर है, क्या वो स्टॉक मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट कमाने के मोटिव से पैसा लगा सकता है? किसी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटी के अंदर क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है प्रॉफिट कमाने के मोटिव से? तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। लिखा है कि आईएएस ऑफिसर्स आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम स्पेक्युलेटिव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। पहली वाली लाइन जब मैंने बोली, इस लाइन को देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में ये बात तो पक्की बात आ गई होगी कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि एक अच्छी रैंक पे काम कर रहा है, वो स्पेक्युलेटिव कामों के लिए स्टॉक मार्केट्स के अंदर पैसा नहीं लगा सकता। आप ध्यान देना, इस पूरे मुद्दे के अंदर मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि वो पैसा लगा ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। वो लगा सकता है, लेकिन वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के पर्पस से वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके पैसा नहीं लगा सकता। अब यहां पे एक वर्ड आया नया, मैंने बोला स्पेक्युलेटिव या स्पेक्युलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा लगाना और फिर उन्हीं पैसों को शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाना। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टॉक मार्केट्स ट्रेडिंग इंट्राडे। व्हाट इज इंट्राडे? मतलब सेम डे। आपने उसी दिन किसी कंपनी के शेयर्स लिए और उसी दिन आपने उसी कंपनी के शेयर्स किसी और को बेच दिए और आपने प्रॉफिट कमा लिया। इसे बोलते हैं हम इंट्राडे स्पेक्युलेशन। और यहां पे लिखा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी एक आईएएस ऑफिसर डील नहीं कर सकते जो कि एक अच्छी रैंक पे काम कर रहे हैं। अभी देखो, आपके मन में ये बात आएगी कि ऐसा क्यों, गवर्नमेंट ने आखिर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर क्यों लगा रखा है? हम बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अंडर द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 में ये बात लिखी हुई है साफ साफ, एक आईएएस ऑफिसर ऐसा काम नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस के फॉर्म में बन के आ सकता है कि कौन सा एक्ट है या कौन सा रूल है जिसके तहत एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर गवर्नमेंट ने इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दे मे इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म बट मस्ट डिस्क्लोज ट्रांजैक्शंस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो एक मुद्दा आ रहा है यहां पे बात करने का, वो क्या आ रहा है? अगर आपने देखा होगा, यहां लिखा कि वो लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगा सकते हैं। आपने अगर मेरी बात पर ध्यान दिया होगा तो मैंने आपसे कहा था कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स का बेचना और खरीदना नहीं कर सकते प्रॉफिट कमाने के मोटिव से। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स को परचेज करते हैं, होल्ड करते हैं, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म। होल्ड करते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली, उसको मार्केट के अंदर जाके तुरंत या उसी दिन नहीं बेचते, वो उसको होल्ड करते हैं और उसके प्राइस के बढ़ने का वो वेट करते हैं। ये चीज एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है। ओके, अच्छा, इसमें बात लिखी हुई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे साफ सा मतलब है कि यार, आपका जो इंटरेस्ट है, आप कौन है? आप एक आईएएस ऑफिसर हो। आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? पब्लिक सर्विस, जनता की सेवा करना काम है आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट, जो आपका जो काम है जनता की सेवा करना, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कमाने का मोटिव उसके साथ में कॉन्ट्राडिक्ट होता है। देखो, एक वीडियो के अंदर मैं चाहकर भी आपको हर एक चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन में आपको शायद ना दे पाऊं, मल्टीपल आएंगी वीडियोस, उसके अंदर हम लोग ठीक से बात करेंगे। ओके, फिर लिखता है कि हाँ, यहां पे आती है मेन लाइन, फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिंग इन सेक्टर्स दे रेगुलेट इज प्रोहिबिटेड। तो मतलब क्या है इस बात का? जल्दी जल्दी शेयर्स को बेचना और खरीदना ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है फॉर एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, अच्छा, आपको पता है अगर आपने ये रूल तोड़ा, अगर आप एक कौन है, सपोज इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, और अगर आपने ये रूल तोड़ा तो एक्शन, मैक्सिमम एक्शन आपके ऊपर क्या हो सकता है?
आपकी जॉब जा सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है यार, आईएएस के बाद मतलब उनके एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद हम वहां तक पहुंचते हैं और इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी जॉब जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। आगे देखते हैं, यहां लिखा है की रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। सरकार ने आपके ऊपर, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर है तो इस पॉइंट को दिमाग में रख के किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगे हैं। नो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी करी बात कि सेम डे में आप सेल एंड परचेज शेयर्स का नहीं कर सकते। Aimed at short-term profit, as this involves speculation, which is prohibited under the Rule 16 of CCS Conduct Rules 1964. Totally prohibit किया गया है एक आईएएस ऑफिसर को ऐसा काम करने से। अब शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के मोटिव से नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसके, मतलब ये जो लिखा है पॉइंट, ये इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एन आईएएस ऑफिसर एक्टिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कनेक्ट डेली बाइंग एंड सेल शेयर्स of XYZ Limited to profit from the market price changing. अब इस बात का मतलब क्या है उसको देखते हैं। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर है और अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, तो आप रोज का बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स का नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यह बात मालूम होगी कि प्राइस चेंजिंग की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। आप ये काम नहीं कर सकते। जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो लिखा है वर्ड लिखा है आपका इसमें स्पेक्युलेटिव, ये उसी का एग्जांपल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका काम क्या है, जनता की सेवा करना काम है आपका, ठीक है। आप वो जो जॉब कर रहे हो वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से नहीं कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। एग्जाम्पल, एन ऑफिसर वर्किंग इन द, क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ द पावर शुड नॉट हेवीली इन्वेस्ट इन द इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑफ द प्राइवेट पावर कंपनीज एज दे मे हैव एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का पार्ट है, यहां पे एग्जांपल लिखा था, मिनिस्ट्री का पार्ट है, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, अगर आप किसी मिनिस्ट्री का पार्ट है तो आपका टेंडर, आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर उसी सेक्टर से जुड़ी किसी कंपनी के पास गया है तो सर उस कंपनी के शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर टेंडर उसके पास चला गया है तो पक्की बात है उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ने वाली है, और ये चीज अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। और आपने आज वो शेयर्स ले लिए क्योंकि आपको ये बात मालूम थी कि टेंडर अगर उस कंपनी के पास गया तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, तो आज कम दाम पे आपने उस कंपनी के शेयर्स को ले लिया ताकि फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर्स को बेचकर आप वापस प्रॉफिट को कमा सके, जो कि पूरी तरह से क्या है, प्रोहिबिटेड है। आगे बढ़ते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है जो सिर्फ आपको ही मालूम थी, पूरी तरह से क्या थी, दैट वाज कॉन्फिडेंशियल, वो आपको मालूम है, और उसके बेस पर आपने शेयर्स को परचेज कर लिया ताकि जब फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको बेच दूंगा। कहीं ना कहीं आपका स्पेक्यूलेट करने का मोटिव है। देखते हैं एक बार, and information using unpublished price sensitive information acquired during their official capacity to make profits in the strictly prohibited। वही बात बोली मैंने जो इसमें लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईपीओज एफपीओज आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, आप आईपीओज के थ्रू नहीं जा सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पूरी तरह से बैंड होती है, आईएएस ऑफिसर इनके ऊपर पैसा लगा सकता है, लेकिन एक लिमिट है उसके लगाने की। क्या लिखा है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई टू द अप्लाइंग फॉर आईपीओज पर्टिकुलरली फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयूज वेयर द ऑफिसर माइट बी इन्वॉल्व्ड इन द डिसइन्वेस्टमेंट और द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। मतलब ये जब आप काम कर रहे होंगे सर, कहीं ना कहीं आपको कुछ इंफॉर्मेशन तो होंगी जो कि जनता को अभी नहीं पता है, जिसका बेनिफिट आप लेना चाह रहे हो। और लास्ट में क्या लिखा है, प्रायर अप्रूवल। अगर आपकी सैलरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में एक साल के अंदर आपकी 2 महीने की सैलरी से ज्यादा है, एग्जांपल देता हूं, अगर आप, हम मानते हैं कि आपकी 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो और आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का है एक साल के अंदर, तो 2 महीने की सैलरी कितनी हुई आपकी, 2 लाख रुपए, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है एक साल के अंदर, 2.5 लाख रुपए। सर ये इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देनी होगी
कि आपने ये थ्रेश होल्ड लिमिट को पार कर दिया है। मतलब आपका जो सैलरी है, बेसिक पे है जो आपका, 1 साल के अंदर 2 महीने की सैलरी से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी होती है, जो कि गवर्नमेंट की सिंपल गाइडलाइंस है और आप इसको कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने क्यों लगा रखे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, और अगर ये रेस्ट्रिक्शंस ना हो तो क्या हो सकता है।